बताइए दीपक जी। ये काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज कंपनी का नाम हुआ। हेड ऑफिस पटना है इसका। तो ये लोग का क्या आदत है कि रोजगार के नाम पे या व्यवसाय के नाम पे अक्सर क्या होता है कि अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हम रोजगार की तलाश में होते हैं या व्यवसाय ढूंढ रहे होते हैं। ये भोले भाले लोगों को जाकर बोलता है कि हमारी कंपनी आयुर्वेदिक दवा को प्रमोट करती है और सबसे बड़ा हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं जहाँ पे निःशुल्क जांच होती है। कंपनी का डॉक्टर आएंगे, निःशुल्क जांच होगी। इस तरह से आश्वासन दे के लोगों का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ये लोग कि आप हमारा कंपनी का सीएनएफ ले लो, हमारा कंपनी का एजेंसी ले लो। तो कंपनी द्वारा क्या होगा, आपको रूम रेंट मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे सर्टेन जैसे 3% की गारंटी देते हैं कि जो भी आप इन्वेस्ट करोगे तो 3% हम उसका इंटरेस्ट देंगे, वहाँ का रूम रेंट देंगे। और जो भी डॉक्टर है कंपनी द्वारा जाएगी वहाँ पे आपके क्षेत्र में कैंप लगाएंगे। कैंप के माध्यम से सेल बढ़ेगा आपका। तो एक दो बार ये लोग क्या किया, डॉक्टर को भेज दिया, कैंप लगवा दिया और शो करने के लिए बस कि इसी तरह से कैंप लगेगा, आपकी सेल होगी और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट ले लिए। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद डॉक्टर को निर्देश देते थे कि दोबारा उस एरिया में नहीं जाना है और वो खुद भी नहीं आते थे, ना मार्केटिंग के लिए, ना कोई सेमिनार्स के लिए, ना कैंप्स के लिए। और नए नए जगह में जाके भोले भाले लोगों को इसी तरह से ठगी का शिकार बनाते चले जाते हैं। तो झारखंड में बहुत सारे लोगों को ये लोग कैंप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट उठाया। जैसे ये लोग ब्लॉक 3 लाख में ब्लॉक देता था, एक ब्लॉक का पूरा आप मालिक रहोगे। उस ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वहाँ छोटे छोटे सेंटर खुलेंगे या जो मेडिकल कैंप्स लगेगा उस ब्लॉक में, हर पंचायत भवन में, वहाँ पे दवाइयाँ आपके यहाँ से जाएंगी। और 10 लाख से ये लोग जिला अति देता था, जिला वितरक केंद्र, डिस्ट्रिक्ट शॉपी 25 लाख से 35 लाख से पूरा राज्य का देता था ये। तो यहाँ पे ये लोग 2 साल से आके लोगों को कन्विंस किया कि हमारा झारखंड में बहुत जगह कैंप चल रहा है, हम लोग को यहाँ पे झारखंड में अपना मुख्य एक कार्यालय खोलना है, ब्रांच ऑफिस, झारखंड का एक स्टेट का ब्रांच ऑफिस खोलना है। चूंकि कंपनी पटना की है, यहाँ पे एक ऑफिस रहेगा तो यहाँ पे डॉक्टर रहेंगे। जिसको कैंप की नीड पड़ेगी तो डॉक्टर को ले जाके अपना कैंप लगवा पाएंगे या यहाँ पे पेशेंट्स को लाके दिखा सकते हैं। झारखंड में कहाँ कैंप लगाए थे? कैंप तो ऑल ओवर झारखंड लगा है, इनका पैन इंडिया भी लगा है पूरा। तो ये जो डॉक्टर मैम है एक्चुअली हमारे बीच वो नहीं रही, 4 साल से कंपनी की डॉक्टर यही थी। इनको ही ये लोग मतलब हायर करके और जगह जगह कैंप्स के लिए भेजा करता था। तो मध्य प्रदेश बहुत जगह ये गई और हर जगह जैसे इनके द्वारा 1 से 2 कैंप लगाया जाता था, इनको नॉलेज था, पेशेंट देखती थी, सेवा भावना था इनमें। इनके माध्यम से ये लोगों को ठगने का काम किया। बाद में जब इनको बोला गया कि नहीं अब रांची में हम लोग का ब्रांच ऑफिस खुल जा रहा है, आपको वहाँ पे बैठाएंगे, हम लोगों को भी बोला गया था कि डॉक्टर आएंगे आपके यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में रहेंगे, जो अलग अलग जगहों पे जाके कैंप्स लगाया करेंगे या जो शॉपिंग खोलेगा उनको असिस्ट करेंगे। लेकिन ना इनको यहाँ पे बैठाया गया, ना हम लोगों को डॉक्टर दिया गया। पैसा लेने के लिए बस वो सब प्रलोभन थे या झूठे आश्वासन दिए गए। प्रॉपर हम लोगों ने सेफ साइड रहने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट किए ताकि इन केस अगर वो डिफॉल्ट करता है तो हम कोर्ट का और कानून का शरण ले पाएंगे, सहारा ले पाएंगे। 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर में प्रॉपर एग्रीमेंट में सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो पैसा है वो रिफंडेबल डिपॉजिट है। कभी वो चाहेंगे तो हमारे साथ अगर डिस्कनेक्ट होना चाहेंगे, मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, सर्विसेज सेटिस्फाइड नहीं है या उनको घर में कभी जरूरत पड़ गई तो वो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट वापस भी ले सकते हैं। तो रिफंडेबल डिपॉजिट बोल के लिए आइए कि आप पैसा देंगे तो उसके अगेंस्ट में हम वहाँ पे प्रोडक्ट रख पाएंगे और अपना ऑफिस से चलाएंगे। तो इनको यहाँ पे स्टाफ रखनी थी, डॉक्टर रखनी थी और सारा कुछ अपना मैनेजमेंट देखना था। लेकिन 25 लाख रुपया लेके वो सीएनएफ के नाम पे और फिर नदारत हो गए, ना यहाँ पे ओपनिंग की है सीएनएफ का, ना डॉक्टर्स को अपॉइंट कराएं और इस तरह से फ्रॉड करके भाग गए। तो आपको क्या मतलब झारखंड का सीएनएफ? हाँ, सीएनएफ दिया हुआ था। 25 लाख रुपए आपने? हाँ, टोटल 26.5 लाख डिपॉजिट हुआ है। कितने दिनों के बाद ये आपको पता चला कि ये फ्रॉड था? 3-4 महीने के बाद जैसे टाल मटोल करते रहा ना कि डॉक्टर्स बाहर हैं, आ रहे हैं, तब वहाँ पे अपॉइंट कर देंगे सभी। और हम लोग बहुत जगह मतलब डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग के लिए बात चल रहा है हमारा, तो 10 लाख वाला बहुत सारा शॉपिंग खुल रहा है। तो एक साथ सभी को बुलाकर और मतलब ब्रांच ओपनिंग करेंगे, हमारा झारखंड का ये ब्रांच ओपनिंग है, उसमें सम्मानित करेंगे जो भी हमारे कार्यकर्ता थे और जो लीडर्स अच्छे काम किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, सबको को रांची में बुला के सम्मानित करना है। तो एक भव्य सेमिनार और ब्रांच ओपनिंग करना है बोल के ये समय को टालते रह गए झूठा आश्वासन देके। एक चीज बताइए, आपको जानने लोगों को जोड़ दिए थे? हमारे पास चेक आया था, इनको दिलाया नहीं था, हम आश्वस्त नहीं थे और ये ओपनिंग नहीं हुई थी, प्रोडक्ट्स आ ही रहे थे, डॉक्टर्स नहीं बैठा हुआ था, तो हम किन्हीं का चेक इनको कंपनी में डाले नहीं थे। मीटिंग्स हुई, सारे जगह के लीडर्स जो नेटवर्किंग करते हैं, मान लीजिए जो रोजगार की तलाश में है, उन लोग आए, यहाँ पे सेमिनार्स हुआ कि इस तरह से प्रोडक्ट रहेगा, इस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा कंपनी द्वारा। मान लीजिए कोई नेटवर्किंग करता है तो उसको डॉक्टर सपोर्ट नहीं मिलता है, वो हेल्थ प्रोडक्ट में काम कर रहा होता है,
आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और आपको मेडिकल का नॉलेज नहीं है, तो लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? तो यहाँ पे उन लोगों को उम्मीद जगा कि नहीं चलो डॉक्टर देगा कंपनी, फ्री कैंप लगेगा, तो हमारा प्रोडक्ट हेल्थ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा, तो हमारा एक टर्नओवर क्रिएट होगा, मतलब मार्केटिंग में और काम करने में एक असिस्टेंस मिलेगा कंपनी द्वारा। उस आश्वासन पे बहुत लोगों ने आईडी लगाई, जैसे ज्वाइनिंग लगता है ना कंपनी पे, ज्वाइनिंग लगाया। अब बहुत लोगों ने चेक भी दिया कि हम कोई ब्लॉक सौंपी लेंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट सौंपी लेंगे, ये इस तरह से कर। ऐसे कितने लोग थे? लेकिन करीबन 15 से 20 लोग हैं जो झारखंड से निवेश किए हैं। बहुत लोगों ने हमसे पहले भी निवेश करके रखा था, जैसे डॉक्टर मैम है, उनके हस्बैंड भी लगाए हैं पैसा, वो रिटायर कर गए थे, बुजुर्ग थे, तो इनको बोल दिया मैम आप तो कैंप लगाते रही, आप लगा ही रहे हैं, तो आप हमारा एजेंसी क्यों नहीं ले लेते हैं? तो लोहरदगा जिला का उनके हस्बैंड द्वारा वो पैसा लगवा लिया, उनको भी चीट किया। आप पहले पुलिस प्रशासन के पास गए? पुलिस प्रशासन के पूरा कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन के पास गए, आपको न्याय नहीं मिला, नहीं, फिर न्यायालय में गए, फिर न्याय मिला, अब न्यायालय फिर घूम के पुलिस प्रशासन के पास, क्या लगता है अब आपको? नहीं देखिए, न्याय का उम्मीद तो न्यायालय से ही है। प्रशासन तो बहुत जगह आप जान ही रहे हैं कि थोड़ा सा पैसे से या इन्फ्लुएंस होके किसी का फोन आ गया या पैसे से मैनेज हो जाते हैं। हर जगह प्रशासन वैसी नहीं, अब आपको लेकिन बहुत उम्मीद जगह जगी? हाँ, कोर्ट पे हम लोग का आप कौन- अभी जो इन्वेस्ट किए थे उसके बाद जो है आप अभी कितना का उसमें दावा होते हैं? रिपोर्ट करते हुए लिखा है कि द डॉक्टर वाज आल्सो थ्रेटेड बाय द पिटिशनर, यानी कि जो रजनीश है, द बैंक स्टेटमेंट एनेक्चर इन काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि जो ये है हमारे, फर्दर स्टेटेड द case of the respondent number 2 in para 23 of the counter affidavit filed by the respondent number 2. It is disclosed that petitioner has cheated 20 people and huge amount has been misused by the innocent person, and thus intention of the cheating from the very beginning is made out against the petitioner. अच्छा, कितने दिनों में लौटाने की बात कही है? अभी तक लौटाने की बात नहीं हुई है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में इतना कहा है कि जो इतने लोगों को आपने चीट किया है, तो आपके ऊपर जो क्रिमिनल केस है उसे खत्म नहीं किया जाएगा। वो हाई कोर्ट के शरण में गए थे कि अपने ऊपर जितने क्रिमिनल केसेस है उसको बंद करने के लिए, जिसको हम लोग इन द कोर्ट लैंग्वेज हम लोग कॉशिंग कहते हैं कि मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगे हुए हैं उसे आप रद्द कर दीजिए। वो कोर्ट से आग्रह करने के लिए इसी बात पे गए थे, लेकिन उनके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस है जो हमने अपने काउंटर में फाइल किया था। कोर्ट उन सबको मद्देनजर रखते हुए इस डिसीजन में पहुंची कि ये आदमी है प्रॉब्लम, इसमें प्राइमा फेसी केस इसके ऊपर बन रहा है। शुरू से इसका इंटेंशन था कि ये लोगों को चीट करे, किसी भी हालत में लोगों को ठग कर उनके पैसे ऐड कर इसका भागने का नियत था। ये कोर्ट भी समझे, इसीलिए इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट ने कहा है। और उसका जो उसके ऊपर एक स्टे लगा हुआ था कि जो भी प्रोसीडिंग है, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके ऊपर चल रहे थे, उसमें स्टे लगा हुआ था। मतलब इसलिए मामले अदालत को पे उन्होंने WPCR मतलब रिट फाइल करके उस प्रोसीडिंग को स्टे कराया हुआ स्टे कराया हुआ। 1 साल से। 23 ने उन्होंने रिट फाइल किया था कि ये केस को रद्द कर दिया जाए। अब क्या क्योंकि- उम्मीद है? अब हाईकोर्ट की इस जजमेंट के बाद जो इनका जो रिट पिटीशन था, जो स्टे में था, रिट उन्होंने फाइल किया था कि ये कॉशिंग के लिए, और स्टे जो ये मांगे हुए थे जो लोअर कोर्ट में था, वो स्टे को खत्म कर दिया वैकेट गया, कर दिया गया। उसको वेकेंट कर दिया, उसको पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया है। अब कोर्ट ने कहा है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। लगभग 3 से 4 साल सभी जितने पीड़ित थे, जो भी ठगी का शिकार हुए, वो निरंतर अपने अपने क्षेत्र के लोकल थाना, प्रशासन, कोर्ट में परेशान रहे न्याय के लिए। आखिरकार हम लोग को 17 दिसंबर 2024 में न्यायालय द्वारा जब उसको दोषी करार किया गया, तो एक उम्मीद जागी न्याय का, और सबों का ये थोड़ा सा ये मतलब मनोबल बढ़ा और उम्मीद जागी है कि अब उनका पैसा निकल सकता है। तो उच्च न्यायालय को और हमारे जो अधिवक्ता हैं सोनाली मैम और राहुल सर, इनका हम और सारे कोई आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इन्होंने कम से कम सच का साथ दिया और न्याय दिलाने में हमारी मदद की। जय हिंद। मानवाधिकार संगठन और मीडिया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2021 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इसी मैटर पे, जहाँ पे पूरे झारखंड से लोग आए थे और इसी कंपनी का पर्दाफाश किया गया था। उस तरह से KHS कंपनी का पर्दाफाश करके हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ये लोग रोजगार के नाम पे और आपका व्यवसाय के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं झूठा आश्वासन देके। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद थोड़ा सा थाना और प्रशासन सक्रिय हुई थी, नहीं तो सुखदेव नगर थाना 1 साल से हम लोग को एंटरटेन नहीं कर रहा था।
तो जब प्रेस में छपी तब वो एसएसपी सर के पास जब प्रेस मीडिया का पेपर्स लगाया गया कि मीडिया ने भी कॉग्निजेंस लिया है सारा एविडेंस देखकर और इतने लोगों ने इकट्ठा होकर ज्वाइंट में कंप्लेन किया है, तब प्रशासन द्वारा हर जगह कंप्लेन को लिया गया था। जैसे जसपुर में लिया गया है, पुरुलिया में लिया गया है, या रांची में लिया गया था, अरगोड़ा आदि आपका लोहरदगा थाना में एफआईआर दर्ज है 3 लोगों का। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो मामला किया है कि शांत है, कुछ कार्रवाई नहीं किया गया, ना उनको अरेस्ट किया गया है ना कुछ। अब है कि हमारे पास उम्मीद है कि एक हाईकोर्ट का आदेश आ गया, उसमें उसको दोषी माना गया है। तो अब थाना द्वारा उम्मीद है कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। हर थाना में हम लोग हाईकोर्ट का ऑर्डर को देंगे, प्रेस मीडिया का रिपोर्ट्स को देंगे कि ये लोग फ्रॉड आदमी है, अब आप लोग इस पे एक्शन लीजिए। अब तो प्रूवन हो गया है, एटलीस्ट हाईकोर्ट का जजमेंट में साबित कर देना कि 20 लोगों से ज्यादा को ठगी किया है और ये शुरू से उसका इंटेंशन गलत रहा है, वो सब कुछ ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है। तो उसका सम्मान करते हुए उम्मीद है कि प्रशासन हर जगह के कार्य करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे।